आखिर वो जो मेटल का पीस था वो था क्या? तो जो मेटल का पीस था उसे लकड़ी के अंदर रखा गया। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं, आपको क्वेश्चन एक क्लियर होगा कि लकड़ी ही क्यों चूज़ करी गई, मेटल क्यों नहीं, पत्थर क्यों नहीं? तो कागज़ की एज होती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम नोटी टैग और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू फ्रेश व्लॉग में। आज है हमारा डे 3 इन पुरी उड़ीसा और आज मैं जा रहा हूँ पहले बीच पे, फिर देखते मंदिर के दर्शन करने का मन है कि नहीं। मतलब आज रेस्ट डे है हमारा और डे 4 पे हम लास्ट होगा जो थोड़ा सा घूमेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग में सनराइज़ का व्यू लेने, देखते हैं कि कैसा हो पाएगा कि नहीं। फटाफट जा रहा हूँ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर बीच है। ये जो सामने सर्कल दिख रहा है ना, जहाँ से लेफ़्ट लेंगे सीधा जाएंगे तो बीच आ जाएगा, यहाँ से राइट लेंगे सीधा जाएंगे तो जगन्नाथपुरी मंदिर आ जाएगा। तो नींद पूरी है नहीं और नींद की कमी से ही दिमाग हिला हुआ है, क्योंकि नींद रोज़ 4-5 घंटे की पूरी हो रही है। रात को आते 12-1 बज जाते हैं। कल भी 1 डे टूर हुआ था, तो आगे चल के मिलते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात और बताना भूल गया कि जब आप पूरी आते हैं तो आपको खाने वाने की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे जोमेटो वर्क करता है। कल मैंने जोमेटो से खाना बनाया था, 4.1 रेटिंग का था। चंद्र करके कुछ ढाबा था और खाना अच्छा था। बट नान यहाँ की ट्राई बिल्कुल मत करना, नान ये बहुत मोटी बनाती है नान। तो बस सनराइज़ के टाइम पे ही पहुँच चुका हूँ मैं और ये रहा बीच। यहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। और मौसम काफ़ी ठंडा है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप ऐसी गर्म स्टेट में आते हैं, आपका टेम्परेचर हॉट रहता है। तो अभी तो ठीक लग रहा है, दोपहर तक गर्म हो जाएगा ये, रात को भी ठीक रहे। यहाँ पर कैमल राइड, और देखो सुबह सुबह पब्लिक कितनी है। यहाँ का पोल्यूशन मैंने कल चेक करा था, 280 के AQI इंडेक्स के अराउंड था, तो यहाँ पे भी पोल्यूशन है। काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब शांति ना एक कानों को चाहिए होती है बहुत टाइम बाद, तो वो यहाँ पे मिल गई है मेरे को। अब मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ और फिर जाता हूँ मैं, देखते हैं फिर कहाँ का प्लान करते हैं आज का। और काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब क्लीन भी है बीच। जो चंद्रभागा बीच था वो बहुत क्लीन है, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। भीड़ तो आज भी इतनी लग रही है। तो अब मॉर्निंग में आ चुके हैं दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में, और अभी जा रहे हैं वहीं अपना जहाँ पे शूज़ वूज़ उतारते हैं, फ़ोन वोन जमा करवाते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं अच्छे से। अभी तो भीड़ कम लग रही है। मॉर्निंग 7 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और ये देखो ठंड का टाइम। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुंध दिख रहा होगा आपको आगे। तो देखो लाइन पूरी खाली है, ये लाइन जा रही है लेफ्ट साइड में ना, पूरी खाली है। तो देखते हैं, वैसे भी आज टाइम की थोड़ी कमी है, देखते हैं कम टाइम में कैसे कैसे दर्शन हो पाते हैं। आज भीड़ कुछ भी नहीं है आज, और भीड़ बहुत कम है। और आज है बेबी का बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो वीडियो में, बोलो सब्सक्राइब। तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं और इस बार काफ़ी दर्शन अच्छे हुए। ऐसा लग रहा था कि बाहर भीड़ कम है
पर अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। आधे एक घंटे का वेट करवाने के बाद फिर द्वार खुले। द्वार खुलने के बाद लगे होंगे मैक्सिमम 30 मिनट, तो दर्शन हो गए थे मॉर्निंग में। अगर आपको और जल्दी दर्शन करने तो मॉर्निंग में और जल्दी आइएगा, मतलब 7 बजे का टाइम ठीक नहीं है अगर आते हो, क्योंकि उस टाइम पे भोग लगता है और फिर आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा आपको। तो दर्शन तो अच्छे से हुए, भीड़ भाड़ तो बहुत होती है, छोटे बच्चे को तो गोदी में बैठा लें। फ़ोन वोन तो अलाउड होते नहीं, इस बच्चे के जेम्स रखे थे वो भी छीन लिए इन्होंने, बेचारा बच्चा। अब देखो जेम्स मांग रहा है। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ना, ये कोणार्क मंदिर से लाए हुए हैं। ये स्तंभ जो बाहर लगा हुआ है, तो कोणार्क मंदिर में आप जब गाइड बताएगा तो बताते हैं इस बारे में। यही है सिंह द्वार। अभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर पानी की आवाज़ आती है, सिंह द्वार के अंदर पैर रखते ही पानी की आवाज़ नहीं आती है, तो यहाँ पर इतना शोर आता है कि आपको पानी की आवाज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। और बात करें जो फ्लैग की, तो आप फ्लैग देखेंगे, ये वाला देखिए चाहे ये वाला, सब एक दिशा में है। लेकिन जो ऊपर चक्र है ना, वो जो ऊपर चक्र है फ्लैग के नीचे, वो आपको दिखता है कि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं वो आपको दिखेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने वापस अपने क्वेश्चन पर कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश में राजा की तरह थे। महाभारत की युद्ध खत्म हो चुका था, जंगल में बैठे हुए थे, एक तीर उनके पैर पर आकर लगता है और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने एक पाप किया था, जो था बाली को पीठ के पीछे से वार करना। उसका बदला अगले युग में बाली ने लिया था, और जब उनके श्री कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा तो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो शिकारी था वो एक्चुअल में हिरण का शिकार करना चाहता था, उसने श्री कृष्ण भगवान का देह संस्कार किया। जब देह संस्कार किया तो बाकी सारी चीज़ें जो थी उनके शरीर की वो पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन एक चीज़ थी जो जली नहीं। अब जब शिकारी ने देखा कि कुछ मेटल का कोई भारी सी चीज़ है, तो उसने उसे दोबारा लकड़ी डाल के जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जला और वो वाइब्रेट कर रहा था, उसमें एक वाइब्रेशन थी, एक साउंड आ रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि मैं क्यों ना इसे मार्केट में जाकर बेच दूं। वो कई लोगों के पास गया, बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खरीदा था, क्योंकि हर कोई इसे डर रहा था उसे देखकर। तो उसके बाद में जब शिकारी को कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उसने लकड़ी के ऊपर रखकर वो जो मेटल का पीस था उसको बहा दिया पानी में। जो पुरी के राजा थे उनको सपने में आया, क्योंकि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनको सपने में आया कि पुरी बीच के पास एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, उसमें उसको लाओ और उसको लेकर मेरी मूर्ति बनाओ। तब जो पुरी के राजा थे वो लकड़ी के गट्ठे को लेकर आए, लेकिन उस मूर्ति को बनाने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान कैसे दिखेंगे ये कोई समझ नहीं पा रहा था, तभी एक बड़ा ही आते हैं लकड़ी से बनाने वाले। वो कहते हैं कि मैं इसको 21 दिन या 1 महीने में बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं इसको बना रहा हूँगा तो उस जगह पर खाली मैं अकेला रहूँगा। राजा इस बात पर एग्री करता है। 15-16 दिन तक बहुत आवाज़ आती है लकड़ी काटने की, पीटने की। 16 दिन के बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है। रानी राजा से कहती है कि आवाज़ आनी बंद हो गई, ऐसा तो नहीं कि वो जो बूढ़े बढ़ई थे उनकी मृत्यु हो गई है या वो भूख से तड़प रहे हैं। राजा जैसे ही गेट खोलते हैं तो देखते हैं आधी अधूरी मूर्ति। आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान का और जो सुभद्रा और जो बलभद्र हैं उनकी मूर्ति आधी है। उसके पीछे का रीज़न वही है कि वो मूर्तियाँ क्यों आधी हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि आखिर वो जो मेटल का पीस था वो था क्या। तो जो मेटल का पीस था उसे लकड़ी के अंदर रखा गया। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं, आपको क्वेश्चन एक क्लियर होगा कि लकड़ी ही क्यों चूज़ करी गई, मेटल क्यों नहीं, पत्थर क्यों नहीं। तो कागज़ की एज होती है 1 साल, लकड़ी की होती है 15 साल 20 साल, मेटल की एज होती है 1000 साल, पत्थर की होती है 10,000 साल। लेकिन फिर भी यहाँ पे लकड़ी का ऑप्शन रखा गया, क्योंकि वो जो मेटल था ना, मैं एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल लूँगा, आपको सुनने में शायद थोड़ा लगे कि मैंने बहुत तुच्छ एग्जांपल ले लिया। जो आयरन मैन है उसके यहाँ पर एक डिवाइस लगी रहती है, वही श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि वो साइंस से बहुत आगे थे, उनका जो चक्र था वो खुद लाइट की एनर्जी से चलता था। तो वही जो मेटल का पीस था जिनसे उनको पावर मिलती थी, वही है जो विष्णु भगवान के हृदय में आज भी रखा हुआ है। और वही एक चीज़ थी जो जल नहीं पाई, वो वाइब्रेट करती है और उसमें से एक साउंड भी आता है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जब मूर्ति चेंज की जाती है, ये लास्ट टाइम 2015 में किया गया था, जून के महीने में, उससे पहले 1996 में किया गया था। तो यहाँ पर जब मूर्ति चेंज की जाती है तो पूरे एरिया की लाइट काट दी जाती है। ऐसा नहीं बस मंदिर की लाइट काटी गई है, और उनके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि उन्हें फील ना हो, जो चेंज कर रहे हैं मूर्ति में उस द्रव्य, उस ब्रह्म पदार्थ को, उन्हें फील ना हो कि वो आखिर क्या है। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाइट में आते ही वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसीलिए लकड़ी का चूज़ किया गया, क्योंकि लकड़ी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो पत्थर की मूर्ति में होता है, मेटल में होता, तो शॉक लगने की या फिर वो जो रिएक्टर या जनरेटर जो भी कहें वो एक्टिवेट हो जाता। अभी वो एक्टिवेट नहीं है, लेकिन उसको लाइट मिलते ही ऐसा माना जाता है कि वो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे लकड़ी का यूज़ किया गया है, जो 12 साल 15 साल 19 साल, अभी देखा जाए तो 19 साल में बदली गई है, वो बदला जाता है। जब बदला जाता है ना तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए महीनों का काम लिया जाता है। ऐसी जगह ढूंढी जाती है, ऐसे पेड़ ढूंढे जाते हैं जो नदी के पास हों, जो 3 पर्वतों के बीच में हों, ठीक है, जो थोड़े से भी डैमेज ना हो, वहाँ पे कोई इंसान ना रहता हो, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है। श्री कृष्ण भगवान के लिए हमेशा काले नीम की लकड़ी यूज़ की जाती है, क्योंकि वो काले थे, वो सांवले नहीं थे, वो आप किसी भी कलर से मत मानिए, वो काले थे। तो इसलिए उनकी काली मूर्ति आप देखेंगे वो अलग नज़र आती है। जो सुभद्रा हैं और बलभद्र हैं, उनकी मूर्ति जो होती है वो लाइट इन कलर होती है, मतलब बहुत लाइट कलर यूज़ किया जाता है उसमें। आप अंदर जाएंगे तो बहुत दूर से दर्शन करवाए जाते हैं, मतलब बहुत दूर से। तो मैं आपको 2-3 टिप्स दे देता हूँ। आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, वो जमा हो जाता है, चप्पल भी जमा हो जाती है। बाकी आप पैसे वगैरह, वॉलेट भी है, बेल्ट भी है, वो सब जा सकता है। बच्चों के साथ जा रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट थोड़ा सा उस मामले में ख़राब है। हाँ, और एक चीज़ और कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं और यहाँ पे आपसे कोई बोलता है कि 100 रुपये लेता हूँ, मैं आपको दर्शन करवा दूँगा, मैं कहूँगा आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जर्नी को, आपके अंदर वाले जो आपको जो फील होगा उसमें वो थोड़ा सा ऐड ऑन ही करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो दे सकते हैं। अच्छा, ये आप देखेंगे ना, जो मंदिर के ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे कोई पंछी नहीं बैठता है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र पास में है, लेकिन आप देखेंगे तो पंछी वहाँ पर बैठते हैं जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है। यहाँ पे बैठने का रीज़न कहीं ना कहीं वो जो श्री कृष्ण भगवान का हृदय है, उसकी वाइब्रेशन है, क्योंकि पंछी वगैरह जो होते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छा फील कर पाते हैं। तभी वहाँ पर देखिए आप, कोई पंछी बैठा नहीं है आज तक, और ना ही कोई फ़ोटो है ऐसी। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया, गूगल पर भी सर्च किया, लेकिन ऐसी कोई फ़ोटो अवेलेबल है नहीं। तो चलिए अब हम जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? छेना जलेबी। छेना जलेबी, ये फेमस है? ये छेना जलेबी है। और ये वाला दो रसगुल्ला, वो भी रसगुल्ला, ये वो छेना गजा, सूखा वाला था, फ्राई वाला था, गुलाब जामुन हो गया। तो हम आ चुके हैं भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे, और यहाँ से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अच्छा, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी अभी, कि जब आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे तरफ आओगे तो यहाँ पे मतलब ये लिंगराज टेम्पल की तरफ से निकालता है कैब वाला। तो मतलब आप ये भी कर सकते हो कि एक दिन पुरी में स्टे करके, पुरी के आसपास घूम के भुवनेश्वर में स्टे कर लो दूसरे दिन, और आसपास घूम लो, और देन आप अपनी फ़्लाइट कर लो रात की। तो ये भी एक इजी पॉइंट है, मतलब मुझे लगा तो मैंने सोचा आपको बता दूं जो मैंने एक्सपीरियंस करा। तो ये भी कर सकते हो आप प्लान। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ से जाते हैं हम दूसरी डेस्टिनेशन पे, अब उड़ीसा के। देखते हैं अब कौन से पार्ट में जाएंगे हम। तो जय जगन्नाथ। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इससे मोटिवेशन मिलेगी, आप एक भी चीज़ कर दो इसमें से, मतलब सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे जाके आपको वीडियो पसंद आनी है डेफिनेटली। तुम्हारा भाई ऐसी कंटेंट लाता रहेगा और मेहनत करता रहेगा, बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वो दिखा देना। साइनिंग ऑफ, आई एम नॉटी टाइगर।